यहाँ बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपको खुद पर ध्यान दो, लोगों की बातों पर नहीं का महत्व समझा सकती है। बुद्ध और गाली देने वाला आदमी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में प्रवचन कर रहे थे। गांव में एक आदमी था जो बुद्ध के प्रति बहुत ही द्वेषपूर्ण था। उसने सुना कि बुद्ध उसके गांव में आए हैं और वह बुद्ध को अपशब्द कहने के लिए उनके पास पहुंचा। वह आदमी बुद्ध के सामने आकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम झूठे हो, तुम ढोंगी हो, तुम्हारा धर्म नकली है। उसने बुद्ध को बहुत अपमानित किया और उनकी आलोचना करने लगा। बुद्ध ने शांतिपूर्वक उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर कोई भी गुस्सा या नाराजगी नहीं थी, वह बस उसे देखते रहे। आदमी ने देखा कि बुद्ध उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। इससे वह और भी अधिक क्रोधित हो गया और भी बुरा भला कहने लगा। आखिरकार जब वह आदमी थक गया तो बुद्ध ने शांतिपूर्वक कहा, अगर कोई तुम्हें एक उपहार देता है और तुम उसे स्वीकार नहीं करते तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आदमी ने थोड़ा हैरान होकर कहा, अगर मैं उसे स्वीकार नहीं करता तो वह उपहार देने वाले के पास ही रहेगा। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे जो भी अपशब्द कहे मैंने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए वे तुम्हारे ही पास रहेंगे। मैं तुम्हारे अपशब्दों से प्रभावित नहीं हुआ। आदमी यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने बुद्ध से माफी मांगी। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और उसे सत्य के मार्ग पर चलने का मार्गदर्शन दिया। कहानी का महत्व। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए और लोगों की नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम अपने आत्मसम्मान और शांति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो कोई भी नकारात्मकता हमें प्रभावित नहीं कर सकती। लोग हमेशा हमारे बारे में कुछ न कुछ कहेंगे, लेकिन यह हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उन बातों को कितना महत्व देते हैं। हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना चाहिए और दूसरों की नकारात्मक बातों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। इस प्रकार की कहानियां हमें अपने जीवन में आत्मसंयम और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असली शांति और सुख हमारे अंदर है, न कि बाहरी दुनिया में। निष्कर्ष, बुद्ध की यह कहानी हमें यह महत्वपूर्ण सबक देती है कि हमें खुद पर ध्यान देना चाहिए और लोगों की बातों पर नहीं। जीवन में नकारात्मकता से बचने के लिए आत्मसंयम और आंतरिक शांति आवश्यक हैं। अगर हम इन गुणों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांत और सुखी रह सकते हैं।